हेलो बच्चों, स्वागत है बेटा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए वीडियो होने वाली है। लास्ट क्लास में हमने आपको अकाउंट्स का एक चैप्टर कराया था जो आपकी थर्ड बुक से बिलोंग करता है बेटा, जिसका नाम क्या था पता है आपको? जिसका नाम था रेशियो एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग रेशियो। सर हमने रेशियो जो है प्रीवियस क्लास में कुछ कंप्लीट किए थे, आपको शायद याद हो तो हमने कुछ रेशियो आपको बताए भी थे। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर हमको एडवांटेज पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, मीनिंग पढ़नी है, लेकिन थ्योरी पोर्शन आप खुद कवर करेंगे, हम आपको कराएंगे दैट इज़ क्लासिफिकेशन। तो हमने बात कर ली थी कि सर एक होता है लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है बेटा सॉल्वेंसी, एक एक्टिविटी और एक प्रॉफिटेबिलिटी। फिर हमने आपको लिक्विडिटी वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया था और सॉल्वेंसी वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने ये पोर्शन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो बेटा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, पहले आप वो देख लें, उसके बाद आप पार्ट 2 देख लेना, आपके 6 से 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आज हम इसमें प्रॉपर डिस्कस करेंगे एक्टिविटी रेशियो के बारे में, इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। सर जो एक्टिविटी रेशियो है इसको टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं और इसको परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके बेटा बात करते हैं कि क्या होता है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो या फिर परफॉर्मेंस रेशियो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बेटा सबसे पहले नाउ एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं। याद रखना बेटा, इसको एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं, इसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, इसको एक्टिविटी टर्नओवर दोनों एक साथ भी बोलते हैं, इसको परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। इसके इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं। फिलहाल सुनिएंगे मेरी बात ध्यान से बेटा कि हमें सीखना क्या है। सर सबसे पहले जो रेशियो यहाँ पर आता है उसका नाम है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जी हाँ बेटा, क्या नाम है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात मैं अगर करूं तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बनता है बेटा? दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में क्या? अपॉन में सर ये आपका बनता है एवरेज इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर बात करूं बेटा तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक। अब बात करते हैं सर ये जो है COROP मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये फाइंड कैसे किया जाएगा? तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है बेटा? जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि बिजनेस को ऑपरेट करते समय आपने जो भी रेवेन्यू कमाया, जो भी आपने रेवेन्यू अर्न किया, उस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दो अपना जीपी। जी हाँ, ये वही जीपी है बेटा जो क्लास 11th में आपका कहाँ निकलता, याद है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से फाइंड आउट होता था, ये वही जीपी है। अगर आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया तो जो आपका निकल कर आएगा उसे कहेंगे कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन 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 आपने सीखा होगा एवरेज इन्वेंट्री निकालना। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक तो आपने सुना होगा बचपन में, क्या एवरेज निकालना है ना, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा? तो आपका निकल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। तो देखो जी क्या है फॉर्मूला? सर ये फॉर्मूला आपका एवरेज इन्वेंट्री का क्या? डेट इज एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। नाउ सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं डेट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TRTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला है सर? क्रेडिट सेल। ठीक है जी, क्रेडिट सेल को डिवाइड कर दो किससे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। सर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या क्या आता है? याद करो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बेटा दो चीज़ें आती हैं नॉर्मली, एक आपका डेटर और एक आपका BR बोले तो बिल्स रिसीवेबल और एक डेटर। यानी सर क्रेडिट सेल जो भी हम निकालेंगे उसमें से उसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। ध्यान से समझना बेटा, जो क्रेडिट सेल है इसके साइड में ब्रैकेट में नेट लिखा है, इस नेट का मतलब है कि जो भी टोटल सेल आएगी ना, टोटल सेल में से कैश सेल हटा देना, आपका नेट क्रेडिट सेल ही निकल कर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना बेटा, इस तरीके से आपका नेट सेल निकल कर आएगा। फॉर्मूला भी आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि क्या फॉर्मूले यहाँ पर लगने वाले हैं, और सभी फॉर्मूले इस नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं। अगर आपके नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर आ रहा होगा और
अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं बेटा, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर आपको हमारी फ़ेस टू फ़ेस क्लास ज्वाइन करनी है या फिर ऑनलाइन लाइव बैच ज्वाइन करने हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा बात करते हैं नेट क्रेडिट से निकालने का तरीका। मैंने आपको सिखा दिया क्या करना है, टोटल सेल माइनस कैश सेल या फिर क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो भी आपकी सीएमसी निकल कर आएगी। और जहाँ भी एवरेज बढ़ा है उसको निकालने का तरीका तो बहुत सिंपल है। क्या सर, उसके लिए भाई ओपनिंग टीआर और ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइड बाय 2। जी हाँ, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइड बाय 2। इससे आपका क्या निकल जाएगा, डेट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, अगर सर कल को वो ट्रेड रिसीवेबल की जगह अगर ट्रेड पेबल होता है एवरेज वाला तो भी सेम तरीका होता है निकालने का। ओपनिंग टीपी प्लस क्लोजिंग टीपी, तो भी सेम तरीका होता निकालने का। ओपनिंग टीपी प्लस क्लोजिंग टीपी डिवाइड बाय 2। ट्रेड पेबल होता तो सेम तरीका अपनाते, ओपनिंग टीपी प्लस क्लोजिंग टीपी डिवाइड बाय 2 कर देते। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। नाउ बात करते हैं बेटा थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी कि थर्ड फॉर्मूला, डेट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जी हाँ, जो आप सोच रही थी वही वाला फॉर्मूला आपके सामने आ गया। कौन सा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अगेन सेम फॉर्मूला है, याद ये रखना है। अगर ट्रेड रिसीवेबल है तो आपके लिए एसेट होता है, यानी बोल सकते हैं आपके लिए इनकम है, इसीलिए वहाँ पर आप ऊपर नेट क्रेडिट सेल लेते हैं। अगर ये ट्रेड पेबल है तो लाइबिलिटी है, यानी आप कह सकते हैं कि परचेस का पार्ट है, हमने खर्चा किया होगा या फिर हमने उधार में खरीदा होगा, इसीलिए हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। इसीलिए ऊपर क्या आता है जी, नेट क्रेडिट परचेस आता है। डिवाइड उसी से करना है, अगेन एवरेज एवरेज एवरेज, मतलब एवरेज ट्रेड पेबल। और आप नेट क्रेडिट परचेज निकालना जानते ही होंगे। देखो फिर भी दिखा देता हूँ फॉर्मूला क्या है। सर फॉर्मूला है आपका, क्या फॉर्मूला है, अगेन वही टोटल परचेस माइनस कैश परचेस और एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए बेटा ओपनिंग टीपी प्लस क्लोजिंग टीपी डिवाइड बाय 2, जो मैंने आपको बताया था। और टीपी आप जानते ही हैं क्रेडिटर और बीपी का सम होता है, ठीक वैसे ही टीआर भी डेटर प्लस बीआर का सम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नाउ बेटा फोर्थ फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। इसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जी हाँ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है क्या, याद है आपको, वो था सी ए माइनस सी एल, मतलब करंट एसिड में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। लेकिन आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है बेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप डिवाइड कर देंगे किससे, डेट इज डब्ल्यूसी से। मतलब भैया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड कर देंगे डब्ल्यूसी से। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने आपको अभी निकालना सिखाया था। अब आपको डब्ल्यूसी पता ही है, मैंने बता दिया क्या, डेट इज करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसिड एंड करंट लायबिलिटी, या फिर वर्किंग कैपिटल इज करंट एसिड इज ओवर, किससे ओवर होता है, करंट लायबिलिटी से ओवर होता है। ठीक है, यही हमारा केस बढ़िया माना जाता है, मतलब कि हमारे बिजनेस के लिए चीज़ अच्छी मानी जाती है जब करंट एसिड ज़्यादा हो लायबिलिटी कम हो। नाउ और करंट एसिड ही प्रॉपरली नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, वो भी तरीका आपके भैया आपके लाए हैं। पढ़ लो जी क्या फॉर्मूला लिखा है। सर फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज। ठीक है, इसके अंदर हमने पहले ही पढ़ा था कि इन्वेंट्री के अंदर एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स। ठीक है, टीआर जोड़ देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ देंगे, शॉर्ट टर्म लोन जो है वो क्या कर देंगे सर, शॉर्ट टर्म लोन भी जोड़ देंगे। लेकिन हाँ यार रखना बेटा, फ़र्क होता है शॉर्ट टर्म लोन और लोन एडवांस में। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक वर्ड है लोन जो कि लायबिलिटी का पार्ट माना जाता है, इसलिए इसको लिखते हैं लोन्स एंड लायबिलिटी। और एक है लोन एंड एडवांस, दोनों में फ़र्क है बेटा। जो लोन एंड एडवांस है वो आपके लिए एसेट है, क्यों, क्योंकि लोन एंड एडवांस का मतलब है कि आपने किसी को लोन दे रखा है। जब आप किसी को लोन देंगे तो कल को वो आपको रिसीव होगा तो एज अ एसेट मिलेगा, इसीलिए वो लोन एंड एडवांस होता है कि आपने किसी को एडवांस में दे रखा है। और जो लोन्स एंड लायबिलिटी होती है डेट मीन्स कि आपने किसी लोन ले रखा है जो कि आप पे करेंगे तो आपके ऊपर लायबिलिटी बनती है। आगे बात समझ। तो ये आपको मैंने तरीका सिखाया करंट एसिड निकालने का। नाउ बेटा करंट लायबिलिटी कैसे निकालनी है वो अगर सीखना है तो वो भी सीख लो। सिंपल सा फॉर्मूला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस टीपी प्लस अदर करंट लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इससे आपका करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। और इन दोनों के डिफरेंस से आपका
क्या WC निकल जाएगा। नाउ मूव करते हैं बेटा लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या था याद है आपको? दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सर इस रेशियो के अंदर अगर बात करें तो याद होगा आपको, हमने लास्ट क्लास में इसके अंदर 5 फॉर्मूलों की बात करी थी। याद है आपको क्या क्या था? एक इसके अंदर GPR था, एक इसके अंदर OPR था, एक इसके अंदर OR था, एक इसके अंदर ROI था, याद है? एक इसके अंदर N वाला भी था, नेट वाला भी था। इस तरीके के 5 फॉर्मूले थे, 5 को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला बेटा क्या है? दैट इज GPR यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, उसके नाम पर गया है। GPR मतलब ऊपर GP, ऊपर क्या? वेरी गुड, बताओ। ऊपर GP डिवाइड कर देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? GPR ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की परसेंटेज आ जाएगी। सर परसेंटेज में क्यों आएगा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब है कि जो आंसर जो आएगा बेटा वो परसेंटेज में आएगा। अब क्वेश्चन दिस की सर रिवेन्यू, जो हमारा ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये कैसे निकले? GP कैसे निकले? तो GP की तो बहुत सिंपल सा काम है बेटा, जो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसी में से आप माइनस कर दो। क्या? इसी में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो भी आपने रेवेन्यू कमाया उस रेवेन्यू कमाने के बाद उसकी कॉस्ट अगर घटा देंगे, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट आ जाएगा। भाई बचपन वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद है? प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारा सेल है, सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ पे नाम आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट्स इट, बस यही बात तो है। आगे मेरी बात समझ। अगर भैया आगे समझना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, फिर से कर लेते हैं। अगेन ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करना है और उसमें ऐड करना है नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करके क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री हटा देनी है। आई रिपीट की स्पेयर पार्ट और लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, उसे माइनस कर देते हैं, उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। आगे मेरी बात समझ। ठीक, इतनी सारी बातें हमने करी किसके अंदर? GPR ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नाउ मूव करते हैं सेकंड फॉर्मूले की तरफ, जिसका नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। जी हाँ, क्या नाम है बेटा? दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। सर ऑपरेटिंग रेशियो की अगर बात करें तो इसके अंदर नॉर्मली वही फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, बस थोड़े से चेंजेस हैं बेटा, बहुत ही माइनर चेंजेस हैं। सुनना ध्यान से, फॉर्मूला क्या है? सर ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। जी हाँ, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि रेवेन्यू को, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, अपने बिजनेस को चलाने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, उस ऑपरेशन करते समय आपने जो भी रेवेन्यू कमाया, उस रेवेन्यू में आपकी कॉस्ट कितनी लगी, उस कॉस्ट में अपनी ऑपरेटिंग वाली कॉस्ट जोड़ दो। तो उसको जोड़ने के बाद डिवाइड कर दो अगेन किससे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ सर कैसे निकालेंगे? अगेन सेम फॉर्मूला आपके सामने लिखा हो बेटा, अब मैं फॉर्मूले को नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है सामने। यही चीज़ आपके लिए काम की है। अगर आपको ये फॉर्मूले भी समझ आ गए या आपको याद हो गए तो कुछ हद तक आपके एग्जाम में बेटा 6 से 8 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। जी हाँ, इसीलिए बेटा ये दोस्तों को अपने इसीलिए बेटा प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दो, उन्हें बता दो कि सर 6 से 8 मार्क्स की केवल 2 वीडियो बहुत ही कम समय में आपको कंप्लीट करवा रखा है, जहां से एग्ज़ाम में आपका पार्ट भी छपने ही वाला है बेटा। आपको पता है ये बात, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो ना देखी हो जाके देख लो यार। नाउ तो बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की ओर कि हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या है। तो डेट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जी हाँ, वो ऑपरेटिंग रेशियो था, लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है बेटा। दोनों में फ़र्क है, बच्चों को समझ ही नहीं आता दोनों में क्या अंतर है। इसको निकालने के लिए ऊपर OP आएगा, जबकि वहाँ पर OP नहीं आया था, तो यहाँ पर ऊपर OP यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय अगेन सेम चीज़ से, क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई में 100, और मल्टीप्लाई 100 का मतलब है इसका आंसर भी किस में आने वाला है? परसेंटेज में आने वाला है। नाउ भैया OP निकालेंगे कैसे? सर OP निकालने के लिए नेट प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर टैक्स वाला, उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ देंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ देंगे, या फिर नॉन ऑपरेटिंग लॉस भी ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे जो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तब जाके आपका ऑपरेटिंग वाला निकलेगा। सिंपल सी बात है, अगर मुझे ऑपरेटिंग चाहिए तो ऑपरेटिंग वाले चाहने के लिए नॉन ऑपरेटिंग वाले क्या करने पड़ेंगे? खर्चों को ऐड करना पड़ेगा और इनकम को माइनस करना पड़ेगा, तभी ऑपरेटिंग पे पहुंच पाऊंगा। यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। नाउ सर अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें
तो ग्रॉस प्रॉफिट में अगर मैंने ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दिया, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दिया और माइनस कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो भी कहीं ना कहीं हमारा क्या निकल जाएगा सर, तो भी हमारा वही निकलेगा, क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ऊपर वाला एक फॉर्मूला हो गया, दोनों चीज़ से सेम बात निकलने वाली है। आगे मेरी बात समझ। अब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो कौन सी कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है। नाउ मूव करते हैं बेटा फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है क्या, क्या बताओ, इसका नाम है बेटा डेट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। जी हाँ, इसका नाम क्या बेटा, नेट प्रॉफिट रेशियो। सर नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करो तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेट इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। सर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, एनपी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये निकालने के लिए देखो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए जीपी में अदर इनकम ऐड कर दो और माइनस कर दो क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तब जाके आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे नेट प्रॉफिट पर। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना कैसे, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूव करते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ बेटा, जिसका नाम है ROI। जी हाँ, ROI क्या होता है आपको वो समझना है। सर ROI बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं इसे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं बच्चे। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या आपके सामने, डेट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। और आपको हमने लास्ट क्लास में समझाया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एसेट साइड वाला और एक लायबिलिटी साइड वाला। डोंट वरी अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो हमारी नहीं देखी है इस चैप्टर की बेटा, तो कोई बात नहीं, अब देख लो, वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दोनों मेथड एक बार बेटा देख लो ध्यान से क्या वो तरीके हैं। तो सर देखो, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, हमने कहा था कि दो तरह के इसके आस्पेक्ट हैं, या फिर ऐसा कह दो दो तरह की इसकी अप्रोच हैं, या फिर ऐसा कह दो कि दो तरह के इसके मेथड हैं, एक लायबिलिटी साइड वाला मेथड और एक एसेट साइड वाला मेथड। अगर बेटा लायबिलिटी साइड से निकालेंगे तो मैं वही बात रिपीट करूँगा, शेयर होल्डर फंड जिसके अंदर क्या ऐड होता है, इसके अंदर शेयर कैपिटल के साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस ऐड जुड़ा होता है, और नॉन करंट लायबिलिटी अलग से ऐड करते हैं, और नॉन करंट लायबिलिटी निकालने के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऐड कर देते हैं। इससे हमारा क्या निकल जाता है, CE यानी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। सेम सर एसिड साइड अप्रोच की तरफ की बात हो रही है, यहाँ भी सेम काम करना है क्या सर, नॉन करंट एसिड जो है, अब ये बात आप जानते हैं कि नॉन करंट एसिड का मतलब क्या है, इसको फिक्स एसिड भी कहते हैं बेटा, और इसको अगर फिक्स एसिड कहते हैं तो वो निकालने का तरीका क्या होगा भाई, टेंजिबल एसिड प्लस इंटेंजिबल एसिड प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, सारी बातें रिपीट हो गई, प्लस WC, ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा आपका, CE आपके हाथ में तैयार होगा निकल कर। सर WC बताइए आपको, CA माइनस CL, इट इज़ एज्यूम डेट ऑल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट ओनली, ठीक है, तब जाके हमारा आंसर निकलेगा। तो ये कुछ तरीके हैं बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के। आई होप बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।